कहानी आत्मबोध की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नीरज अपने परिवार के साथ रहता था। नीरज को हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। गांव के लोग उसकी सरलता और मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन नीरज को लगता था कि वह कुछ खास नहीं कर पा रहा है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुना था कि यह लड़का बहुत सोचता है और अपनी जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए परेशान रहता है। बाबा ने नीरज को देखा और उसे एक सवाल पूछा, तुम क्या चाहते हो? नीरज हिचकिचाते हुए बोला, मैं नहीं जानता बाबा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जीवन किस लिए है। बाबा मुस्कराए और बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बाबा नीरज को लेकर जंगल में गए। वहां एक नदी के किनारे उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी कभी भी रुकती नहीं है। वह हर दिन बहती रहती है, बिना यह सोचे कि किसके लिए, क्यों और कहां तक। उसकी यात्रा बस जारी रहती है। नीरज ने ध्यान से नदी को देखा। बाबा ने फिर कहा, तुम भी नदी की तरह हो, तुम्हें अपने उद्देश्य को जानने के लिए बाहर नहीं देखना है, बल्कि भीतर देखना है। जब तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है। नीरज को यह बात समझ में आने लगी। वह महसूस करने लगा कि आत्मबोध किसी बाहर की चीज से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और समझ से आता है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन का उद्देश्य न केवल बड़े काम करने में है, बल्कि छोटे छोटे क्षणों में भी खुशी और संतुष्टि पाने में है। उस दिन के बाद नीरज ने अपने जीवन को सादा और सच्चे तरीके से जीने की कोशिश की। वह जानने लगा कि अपने आप से सच्चा होना ही असली सफलता है। उसे यह महसूस हुआ कि आत्मबोध की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर चलती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का उद्देश्य अपने भीतर छिपा होता है, और आत्मबोध तब होता है जब हम खुद से सच्चे होते हैं।